सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। दिस इज राहुल बाखड़े। एक नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है, पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, व्हाई स्विंग ट्रेडिंग इज इम्पोर्टेंट। सो अभी हम उसका सेकंड एपिसोड देखने वाले हैं, जिसमें हम ये पॉइंट कवर करेंगे कि कोई भी बिजनेस का ट्रेडिंग इट्स एक्चुअली इट्स बिजनेस फॉर मी। इस बिजनेस का बोलो या कोई भी बिजनेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्यों देखना चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइड दोनों और नेगेटिव साइड दोनों, उसकी दोनों की चीज़ें की प्रोबेबिलिटी अपने को देखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम सभी लोग पॉजिटिव पॉइंट्स, मतलब जैसे लोग ट्रेडिंग पे आते हैं सिर्फ प्रॉफिट की बातें करते हैं। ये बात नहीं करते कि हम एक साल दो साल कैसे सर्वाइव करें। ये चीज़ करते हैं कि नहीं, जैसे आए उनको प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हो जाता है। ये नहीं कि एज पर द सेबी बोल रहा है कि 90 to 95% लोग नुकसान कर रहे। ये समझो पहले कि मार्केट में सर्वाइवल कैसे करें, दैट सिंपल। मतलब अपने को एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को साथ लेके चलना है। एब्सोल्युटली आफ्टर 4 to 5 years मार्केट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बट तब तक सर्वाइवल तो होना चाहिए। दैट सिंपल। इसलिए नेगेटिव रिजल्ट आना जब चालू होता है कोई भी बिजनेस में, सो वो चालू करने से पहले ही बंद कर देते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में बोलते हैं कि पहले अगर एक साल दो साल अगर टिक गए तो फिर मार्केट आपको सिखा देगा कि मार्केट में खेलना कैसे। दैट सिंपल। सो चलिए चलते हैं, हम अपन स्टार्ट करते हैं पहले डिसएडवांटेज ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे पहला पॉइंट डिसएडवांटेज का है ओवरनाइट रिस्क और वीकेंड रिस्क। ये क्या होता है हम इस डिटेल मैनर में जानेंगे। इसमें हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, इस पॉइंट में लिख लेना या नोट इट डाउन कर लेना ओवरनाइट रिस्क और वीकेंड रिस्क होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर और स्टॉक बाय कर लिया क्योंकि आपको लगता था ये अच्छा ब्रेकआउट है, और हम उसको, मतलब सपोज मान लेते कि 100 रुपीज़ में उसका मतलब प्राइस चल रहा है, हमने फ्राइडे को 3:30 से पहले हमने बाय कर लिया। ओके, अगर मार्केट, राइट, अभी सीधा मार्केट ओपन कब होगा, सीधा मंडे, मतलब सैटरडे संडे गैप है, राइट। अगर सैटरडे संडे कुछ भी अनफॉर्चुनेट सरकमस्टेंसेस हुए, लाइक कोई कंपनी का रिजल्ट खराब आ गया, कोई वार आ गया, मतलब कोई भी, मतलब अनफॉर्चुनेट जो अपने हाथों में नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पे होती रहती है और बॉर्डर पे होती रहती है। अगर वो हुई तो एब्सोल्युटली मार्केट मंडे को उसको रिफ्लेक्ट करके तेजी से नीचे आएगा और रेड कैंडल बनाएगा, राइट। तो इस टाइम में आपने को, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन मैंने उसके ऊपर सॉल्यूशन भी लाया है आपके लिए कि इस चीज़ में आपने को करना क्या है। मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, कभी भी सपोज मेरे पास 1 लाख है तो मैं क्या करता हूँ पर्सनल, जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, एक मैंने जब मेरे को ये ऑब्जर्वेशन थी कि हाँ ये तो अपने हाथ में नहीं है, गैप अप गैप डाउन कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या किया, जब भी मेरे पास 1 लाख रुपए होता था, मतलब 1 लाख रुपए सपोज मेरे पास है, तो मैं उसके पास, मैं एक स्टॉक ना लेके मैं तीन तीन स्टॉक उसमें एडजस्ट करता। सपोज 35,000 के दो हुए और बाकी का 30,000, मतलब 3 स्टॉक। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि 3 स्टॉक्स में एट ए टाइम न्यूज आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर सपोज 3 स्टॉक्स में से अगर एक में भी न्यूज़ आ गया तो आपको 2 स्टॉक बचा लेंगे। आप समझ रहे हो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता हूँ। तो उसी तरीके से मैंने ये लॉसेस कैसे कम हो सकते हैं। लॉसेस तो डेफिनेटली हो गए मार्केट में, नो डाउट हो गए, मतलब हो गए, 100% लिख लो, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। बट अपने को वो जस्ट कम करने हैं, जिससे अपना प्रॉफिटेबल जो भी ग्राफ है वो ऊपर रहे और जो भी लॉसेस का ग्राफ है वो नीचे रहे। ओके, सो अभी हम इसमें से दूसरा डिसएडवांटेज पॉइंट कवर करते हैं, दैट इज अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट इन द स्टॉक। ये क्या होता है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट में, आपको थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। अपर सर्किट मतलब इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक कैन रीच इन अ सिंगल ट्रेड। मतलब कोई भी स्टॉक का हाईएस्ट, मतलब सपोज 100 रुपए का स्टॉक हो, अगर ये 10 रुपए बढ़, सपोज 1000 रुपए का, सॉरी 1000 रुपए का स्टॉक हो, अगर ये 100 रुपए बढ़ गया, राइट, तो ये मतलब उसके मीन वर्जन से, यानी कि उसके एवरेज सपोज ज्यादा बढ़ गया, राइट। सपोज वो डेली 10-20 रुपए बढ़ता था, उस एक दिन 100 रुपए बढ़ गया, दैट मीन्स वो स्ट्रेच हो गया, राइट। उसको बोलते हैं अपर सर्किट। उसी तरीके से अगर 10% नीचे 10% ऊपर, अगर नीचे आया तो लोअर सर्किट लगता है। सर्किट लगने के बाद उसमें ट्रेडिंग नहीं की जाती, मतलब बाय और सेल ऑर्डर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होते, दैट इज कॉल्ड एज अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। ये ऑल्सो डिसएडवांटेज है इन स्विंग ट्रेडिंग। अभी हम और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ और प्रो टिप दूंगा, इस वीडियो के अंतिम तक एंड तक बने बने रहना। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जब भी स्विंग ट्रेडिंग की कोई भी आप चीज़ सीखो तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं कितना भी छोटा वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर आपको मैं पूरा ज्ञान ना दे पाऊँ तो फिर वीडियो बनाने का मतलब ही क्या,
राइट। तो हम अभी एक प्रो टिप दूंगा, वो वीडियो के अंत तक दूंगा। चलो चलते हैं एडवांटेजेस में। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इज लिमिटेड टाइम इन्वॉल्वमेंट। इसका मीनिंग क्या है? जैसे हम इंट्राडे में बाय और सेल मल्टीपल टाइम्स, जिसके आपका मतलब आपको स्क्रीन के ऊपर रहना पड़ता है। इंट्राडे में सिंपल है, 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, राइट। तो आपको स्क्रीन के सामने ओपन होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नीचे ऊपर हो रहा है क्या, मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर सेल करो, ऊपर जा रहा है तो बाय करो, राइट। बट स्विंग ट्रेडिंग उसके अलग है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग में आपने एक बार सपोज स्टॉक कोई बाय कर लिया, राइट। अगर वो जब तक आपको रिवॉर्ड नहीं देता, आपने एक सपोज स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया, आपको रिवॉर्ड नहीं देता, तब तक आपको निकलना ही नहीं है, राइट। और आपको भी पता है स्विंग ट्रेडिंग है, एटलीस्ट वो 5 to 6 डेज लेगा जो भी रिवॉर्ड देने के लिए। तो आपको भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि वन डे ही आपको रिटर्न दे देगा, राइट। एग्जैक्टली यू आर नोटेड माई पॉइंट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट इट डाउन कर लेना कि लिमिटेड टाइम इन्वॉल्वमेंट। दूसरा पॉइंट होता है दैट इज ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी है इंट्राडे ट्रेडर का। इसके वजह से ही 98% ट्रेडर लूज कर रहे हैं उसका मनी, क्योंकि वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए बोलता हूँ सबसे आसान तरीका, अगर कोई भी बिगिनर अगर मेरे को बोलेगा कि मैं कहाँ से चालू करूँ, तो मैं सीधा बोलूंगा स्विंग ट्रेडिंग चालू करो, जिससे इमोशनल कंट्रोल आप सीख जाओगे, ट्रेंड कैसे कैप्चर करते हैं वो सीख जाओगे, और उसके बाद आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि ट्रेड को कैसे होल्ड किया जाता है 5 to 6 डेज। ओके। तो इंट्राडे में जैसे स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता है कि इसमें जो भी प्रॉफिट होने वाला हो वो आफ्टर सम डेज होता है, आफ्टर 1 वीक होता है, राइट। इसलिए बाय और सेल ट्रांजेक्शन हम कम करते हैं, जिससे हमारे चार्जेस ओवर ट्रेडिंग वो कम हो जाता है, राइट। और मैं अभी लास्ट में एक प्रो टिप देने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनना, वो एकदम ध्यान से सुनना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो प्रो टिप ये है कि फर्स्ट रिस्पेक्ट टू टेक अ लॉस एंड गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। दैट इज सिंपल। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको हिंदी में समझाता हूँ अच्छे भाषा में और डीपली मैनर में। देखो, कोई भी चीज सपोज देखो सपोज हमने 100 में सपोज बाय किया, राइट। अगर ये 100 हमारा टारगेट है 150 और हमने सपोज हम इसमें 20 रुपए का मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, मतलब 80 पे आएगा तो हम निकल जाएंगे। अगर हम 80 के नीचे भी चला गया, हम निकल नहीं रहे, इसका मीनिंग क्या है? आप मार्केट के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, राइट। मार्केट आपको जानता नहीं है, फिर मार्केट आपको पूरा भिखारी बना देगा, दैट सिंपल। क्योंकि मार्केट नहीं जानता आपको, इसलिए ऊपर जाएगा तब भी पैसा देगा, लेकिन जब आप रॉन्ग हो तो वी नीड टू बुक अवर लॉस। अगर ये इमोशनल कंट्रोल जब तक नहीं आता तब तक आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ये मेरा लिख लो ये चीज। इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये इलेक्शन, जब ये लोकसभा इलेक्शन का टाइम था, मेरे को पता है, वो कैंडल भी बताता हूँ आपको, रुको। इसमें है इसमें हम चले जाएंगे। ये देखो, ये कैंडल है इधर, ये देख रहे हो रेड कैंडल। एक ही दिन में ये 4% का ड्रॉप हुआ था। इस 4% में बहुत सारे स्टॉक का लोअर सर्किट लग रहा है। अगर किसी ने इधर नहीं निकाला बीच में, वो तो फंस गए उस दिन। उनको बहुत बड़ा, हाँ ऊपर चला गया, इट्स ओके, लेकिन ये होने के बाद ना, ये ऊपर चला गया उसके बाद। इसलिए बोलता हूँ कि जो भी है हमारा ऐसे लगा है, हमको निकालना है, री एंट्री करेंगे बट हमको रहना नहीं है, दैट सिंपल। सो इसी तरीके से ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं फिर आगे जाके आपको कुछ पॉइंट्स है एंट्री एंड एग्जिट, इसके बाद का थर्ड वीडियो आएगा, एंट्री एग्जिट ऑल्सो मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस सपोर्ट। हैव अ ग्रेट डे।